लखनऊ के केजीएमयू से उठी धर्मांतरण की साजिश का ये वो मुख्य चेहरा है जो कई राज दबाए हो सकता है। जिस आरोपी पर छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलवाने का आरोप है, ये वही आरोपी रमीज है जो अब कानून के शिकंजे में है। लेकिन सवाल सिर्फ इसकी गिरफ्तारी का नहीं, सवाल उस नेटवर्क का है जिसके अवैध कनेक्शन अब एक एक करके सामने आ रहे। फरारी के दौरान रमीज का संपर्क प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई पदाधिकारियों से लगातार बना रहा। मोबाइल डेटा से ये भी पता चला कि रमीज ने पीएफआई से कानूनी मदद मांगी। दावा है कि इस संबंध में चैट और कॉल रिकॉर्ड जैसे सबूत मिले। दावा है कि रमीज के पिता सलीमुद्दीन के पीएफआई से पुराने और बेहद गहरे संबंध रहे। बताया ये भी जा रहा कि पीएफआई के कई पदाधिकारी सलीमुद्दीन के करीबी दोस्त हैं और संगठन की ओर से सलीमुद्दीन को 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। यही नहीं, केजीएमयू की तरफ से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दावों के मुताबिक केजीएमयू फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में सहमति बनी कि डॉक्टर रमीज गलत था, वो युवतियों के संपर्क में था और कई युवतियों को इमोशनल ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन करवाता था। इतना ही नहीं, दावा ये भी है कि आरोपी रमीज दिल्ली में आतंकी हमले में कथित तौर पर शाहीन के साथ भी जुड़ा हुआ था। दावा है कि आरोपी रमीज दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के संपर्क में रहा। दावा है कि आरोपी तकरीबन 15 युवतियों के संपर्क में था और संदिग्ध लोगों से केजीएमयू कैंपस में मिलता था। दावा यह भी है कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक जाकिर नायक को अपना आदर्श मानता था। अब इस मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही वैसे वैसे कहानी सिर्फ केजीएमयू तक सीमित नहीं। रमीज के मोबाइल फोन, उसके संपर्क और फंडिंग के सुराग भी अब मिल रहे हैं और संगठित नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे। धर्मांतरण की ये साजिश कथित तौर पर भावनात्मक शोषण, पहचान छुपाने और दबाव के सहारे चलाई जा रही थी। लिहाजा अब ये मामला और भी संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा। इसलिए अभी तक केजीएमयू में कट्टरपंथी गतिविधियां और धर्मांतरण की जांच जो फैक्टर फाइंडिंग कमेटी कर रही थी, सोमवार को उसे स्थगित कर इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। अब इस मामले में एसटीएफ जांच करेगी और रमीज अकेला था या फिर इसके पीछे एक पूरा रैकेट काम कर रहा था। केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद कई जानकारियां भी साझा की। अगर मानिए यहाँ पे कोई एक नेक्सस है, अगर है तो वो लार्ज स्केल पे होगा, क्योंकि ये रेड फोर्ट से तो देखिए कितनी चीजें सामने आई हैं। तो वो एसटीएफ के दौरान, एसटीएफ इंक्वायरी के दौरान इसको सामने ले आएंगे और एक्शन लेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने रमीज की इंक्वायरी तो शुरू ही हो गई है, उन्होंने पूरा मुझे डिटेल में बताया। और उन्होंने कहा साथ साथ वो एसटीएफ के थ्रू ये भी इंक्वायर कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा नेक्सस तो नहीं है, क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है। तो वो एसटीएफ के दौरान अगर ऐसी कोई है नेक्सस तो उसको उन्होंने अश्योर करा कि वो अनकवर कर लें। एसटीएफ के अंडर में इसकी जांच आने के बाद आशंका है कि कई और डॉक्टर बेनकाब हो सकते हैं। यही कारण है कि इस वक्त कैंपस के अंदर खाने में अलग सा माहौल है और एसटीएफ को ये जांच सौंपने का आदेश खुद मुख्यमंत्री योगी की तरफ से आया, जो इसकी गंभीरता को दिखाता है। लिहाजा अब इसके पीछे का कनेक्शन उजागर हो सकता है। हालांकि दावा अब ये भी किया जा रहा है कि आरोपी रमीज का जो पिता है, रमीज उसी के रास्ते पर चलते हुए धर्मांतरण मिशन पर था। दावों के मुताबिक जांच में सामने आया कि आरोपी रमीज का पिता सलीमुद्दीन लंबे समय से धर्मांतरण की गतिविधियों में सक्रिय रहा।
दावा है कि उसने जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाया, बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाया। दावों के मुताबिक सलीमुद्दीन ने 4 अलग अलग राज्यों में 4 निकाह किए हैं। उसकी 4 पत्नियां हिंदू थी, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनको मुस्लिम बनने पर मजबूर कर दिया गया। आरोप है कि सलीमुद्दीन ने अपने बेटे डॉक्टर रमीज को भी इस नेटवर्क के लिए प्रेरित किया और धर्मांतरण से जुड़े टारगेट दिए। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है और इसकी फंडिंग और संचालन कैसे किए जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।